4 में 11:31 का स्क्रीन पे टाइम हो रहा है। आज हम जो ट्रेड कर रहे हैं निफ्टी 50 में 18,400 का पुट ऑप्शंस हमने बाय किया है। यहाँ पे 54 रुपीज़ पे ये जो सेलिंग कैंडल बन रही थी, यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है। 55 रुपीज़ पे हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है ट्रेडर्स। तो इस ट्रेड का लॉजिक मैं आपको समझा देता हूँ कि क्यों आज हम इस निफ्टी 50 में पुट साइड के लिए ट्रेड कर रहे हैं। सबसे पहले ट्रेडर्स यहाँ पे हम SGX निफ्टी पे आते हैं। SGX निफ्टी का स्ट्रक्चर जो होता है उसका इम्पैक्ट हमारे निफ्टी के ऊपर देखने को मिलता है ट्रेडर्स। तो ये हमारा SGX निफ्टी है और SGX निफ्टी को अगर हम 15 मिनट्स में देखेंगे तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए तो ये SGX निफ्टी में एक मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट किया था। ठीक है, ये रेजिस्टेंस क्रिएट करने के बाद यहाँ पे सपोर्ट एक्टिविटी बनाई थी और उसके बाद प्राइस फिर से इस रेजिस्टेंस तक प्रोसीड हुई थी। तो ये रेजिस्टेंस तक जब प्रोसीड हुई थी, कल के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला ट्रेडर्स। तो कुछ यहाँ से सेलर्स की एक्टिविटी हुई और प्राइस यहाँ तक गिरने लगी। तो इसने लो क्रिएट करने के बाद कंटिन्यूस मॉर्निंग से हाइस को ब्रेक करते हुए मार्केट रेजिस्टेंस की तरफ प्रोसीड हो रहा है। तो ये जो इंडिकेट होता है ये स्ट्रेंथ का साइन होता है। तो स्ट्रेंथ के साथ प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। अगर ये इसको अगर हाइस को ब्रेक करना है, क्योंकि ऑलरेडी जो मार्केट है सपोर्ट लेवल से रेजिस्टेंस की तरफ प्रोसीड हो रहा है, तो ये कुछ स्ट्रेंथ का साइन है। तो स्ट्रेंथ के साइन के बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएशन किया था कल के ट्रेडिंग सेशन में जब सेलिंग प्रेशर आया था। तो ये सपोर्ट किया था यहाँ पे। और ये जो कैंडल है इस कैंडल का हाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस क्रिएशन करके प्राइस में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। अभी कंटिन्यूस यहाँ पे आते कंटिन्यूस कोई हायर कैंडल का हाई कंटिन्यूस मार्केट मॉर्निंग में ब्रेक करता है हर सेलिंग कैंडल का, तो यहाँ पे हम समझेंगे कि यहाँ तक बायर की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा थी। बट जैसे इस रेजिस्टेंस लेवल तक प्राइस आई है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि रेजिस्टेंस लेवल को प्राइस ब्रेक नहीं कर रही है। तो कंटिन्यूस यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है और ये जो बायर आया था ये बायर बीच में आके ये फेल आउट हुआ। तो यहाँ से ये इंडिकेट होता है कि बायर्स में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि प्राइस को अभी ऊपर की तरफ लेके जाए, क्योंकि इसके नीचे इसने ब्रेक करके क्लोजिंग की और यहाँ पे 2-3 कैंडल ट्रेड भी बनाया इसने। तो 5-10 मिनट इसने नीचे होल्ड भी किया। तो ये हाईली कन्फर्म है कि रेजिस्टेंस यहाँ पे बन चुका है। तो सेम ऐसे ही हम यहाँ पे निफ्टी के हमारे फ्यूचर के चार्ट पे चलते हैं। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में सेम चार्ट होता है SGX निफ्टी और फ्यूचर का। ये सपोर्ट क्रिएशन निफ्टी में हुआ था और ये सपोर्ट क्रिएशन के बाद प्राइस अभी रेजिस्टेंस तक प्रोसीड हो रही। और ये जो मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट किया था निफ्टी 50 में, तो इसने ये लोज को भी ब्रेक किया था। और ये क्या साइन होता है, ये नेगेटिव का साइन होता है। और यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट करने के बाद रेजिस्टेंस की तरफ प्राइस प्रोसीड हो रही है। तो रेजिस्टेंस की तरफ प्राइस प्रोसीड हो रही थी, एक मेजर रेजिस्टेंस है इंपॉर्टेंट। इस रेजिस्टेंस को अगर ऑब्जर्व करेंगे कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ था, एक निगेटिव क्लोजिंग मार्केट में की थी। तो निगेटिव क्लोजिंग क्या होती है, आप अगर देखेंगे मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला था और सेलिंग प्रेशर के साथ मार्केट क्लोज हुआ था डाउन साइड की तरफ। काफ़ी टाइम्स बायर्स ने प्राइस को ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश की थी, बट यहाँ पे बायर्स पुश नहीं कर पाए। और फाइनली आज के ट्रेडिंग सेशन में गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ और ये गैप डाउन ओपन होने के बाद कंटिन्यूस ये अप साइड की तरफ जाने लगा। तो ये कंटिन्यूस अप साइड की तरफ जाने लगा है, तो हम इसमें स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब एक रुकने की वेट करेंगे, कंटिन्यूस ऊपर जा रहा हो तो कंटिन्यूस हम सेल भी नहीं करेंगे और बाय भी पोजीशन नहीं बनाएंगे इसमें। तो यहाँ पे सेम जो लॉजिक था कल के ट्रेडिंग सेशन में, यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट किया था। और ये जो रेड कैंडल है, जैसे मैंने SGX निफ्टी में ड्रॉ किया, तो ये रेड कैंडल का हाई रेजिस्टेंस पॉइंट है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो प्राइस यहाँ पे आके इसने ये बायर्स ने प्राइस को ऊपर पुश किया, फिर यहाँ से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। यह हमें इंडिकेट कर रहा था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस बन चुका ही है। तो फिर उसके बाद ये लोअर लो का फॉर्मेशंस बनाया और ये लोअर लो का फॉर्मेशंस बनाने के बाद ये इंडिकेट हुआ कि बीच में एक बायर आया, वो फेल हो चुका है। तो ये फेल हो चुका है, तो मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस बन चुका है, मेजर रेजिस्टेंस। उसके बाद जब ये फिर से ऊपर की तरफ आने लगा और फिर इस लेवल को हम डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री नहीं ले सकते, क्योंकि हमें स्ट्रेंथ भी देखना पड़ता है। फिर से बायर आए, कितना मूवमेंट मॉर्निंग से स्ट्रेंथ के साथ हुआ है, तो स्ट्रेंथ के साथ हुआ है तो एक रेजिस्टेंस
ब्रेक करने की एक बार ये कोशिश कर सकता है, मतलब एक रिट्रेसमेंट बन सकती है। जैसे ही ये बाइंग कैंडल बनने लगी और बड़ी बड़ी वीक्स यहाँ पे क्रिएट करने लगी, तो यहाँ पे हमने पोजीशंस बना दिए ट्रेडर्स कि ये जो और रेड कैंडल है, तो सेम यहाँ पे बाइंग कैंडल बन रही थी, ये जैसे इसके लो के नीचे चला गया ऑप्शन के चार्ट पे, तो ये 55 रुपीज़ पे हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। तो जैसे हमने ऑब्जर्व किया था उसी तरह से आप देख सकते हो कि प्राइस ने अभी 64 रुपीज़ पर हाइस भी यहाँ पे बना दिया। तो यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर देखने को हमें मिल रहा है ट्रेडर्स। और ये जो लो क्रिएट किया था मॉर्निंग में, तो इस लो को भी अभी प्राइस यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी क्या होगा, फिर से थोड़ी बाइंग एक्टिविटी आएगी, फिर थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करेगा, फिर यहाँ पे ये ब्रेक डाउन होगा ट्रेडर्स। तो ये क्या होगा, ये जो सपोर्ट क्रिएशंस किया, तो कुछ ऐसा बना के लोअर लो फॉर्मेशन बना के इसको ब्रेक करके फिर ये अपने डाउन साइड की तरफ प्रोसीड होगा ट्रेडर्स। काफ़ी सिंपल ट्रेड लॉजिक है आज के ट्रेडिंग सेशन का। और जितने स्ट्रेंथ के साथ मार्केट ऊपर गया है, उतने ही स्ट्रेंथ के साथ आज मार्केट निगेटिव हो सकता है ट्रेडर्स। तो ये था सिंपल लॉजिक। आप देख सकते हैं कि आपने सपोर्ट लेवल को भी प्राइस ने ब्रेक डाउन किया है। तो ये हाईली कन्फर्म है। और ऑप्शन के चार्ट में भी देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम्स की एक्टिविटी भी यहाँ पे देखने को मिल रही है ट्रेडर्स। तो हमारा जो टारगेट होगा इसमें आज के ट्रेडिंग सेशन में, ये जो आज का जो 5 मिनट का जो हाई है, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। इस कैंडल तक हम आज इसमें वेट करेंगे कि प्राइस आज के लोअर लेवल तक प्रोसीड करना चाहिए, जितने स्ट्रेंथ के साथ प्राइस ऊपर की लेवल पे गई है। तो ये ऑब्जर्वेशन होता है ट्रेडर्स। लाइव मार्केट में आपको बायर और सेलर की स्ट्रेंथ देखनी होती है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या देखा, बहुत स्ट्रेंथ के साथ मार्केट ऊपर गया तो कोई ना कोई पॉइंट होगा कि जहाँ पे बायर्स फेल हो जाएंगे। ये पॉइंट था। यहाँ पे देख सकते ये बायर आया, ये फेल आउट हुआ सेकंड कैंडल में। तो ये फेल आउट हुआ तो मतलब ये क्या है, इस रेड कैंडल का जो हाई है ये रेजिस्टेंस क्रिएशन बन चुका है, यहाँ पे फेल हुआ। तो फिर ये ऊपर कोशिश करने लगा तो ये फेल आउट हुआ। तो अभी ये जब कैंडल बनी थी तब भी आप पोजीशन ले सकते हो, या ये लो ब्रेक होने के बाद भी, या कोई और रिट्रेसमेंट आती है, ग्रीन कैंडल आती है, तो उसका लो ब्रेक पे भी आप यहाँ पे पोजीशंस बना सकते हो। यहाँ पे सिंपल लॉजिक है और बहुत ही छोटा, इसलिए हमने आज के ट्रेडिंग सेशन में कंसिडर किया है। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में ये जो 55 रुपीज़ का जो प्रीमियम है, 100 रुपीज़ तक, 130 रुपये आज का जो हाइस क्रिएट किया है, यहाँ तक प्रोसीड करना चाहिए। तो बने रहेंगे पेशेंट के साथ। अभी कुछ डरने की बात नहीं ट्रेडर्स इसमें। तो वेट एंड वॉच, देखते आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें टारगेट मिलता है या ये सेल हिट होता है। 1:16 का हमने जो मॉर्निंग में ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था, निफ्टी 50 में एक सेलिंग प्रेशर को आइडेंटिफाई किया था और उसी बेसिस पे हमने 18,400 का कॉल ऑप्शंस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था। और जो एक्सपेक्टेड टारगेट था, ये ग्रीन लाइन से मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया था, क्योंकि आज का जो 5 मिनट का कैंडल है उस कैंडल के ऊपर थोड़ा प्लेस किया था। तो हमारा टारगेट आज के ट्रेडिंग सेशन में हिट हो चुका है ट्रेडर्स। उसके ऊपर भी प्राइस प्रोसीड कर रही, बट जो एक्सपेक्टेड टारगेट था, जो कि इस लेवल का टारगेट था, जैसे ये कैंडल यहाँ पे फ्यूचर के चार्ट में हिट किया, तो उसी हिटिंग कैंडल में हमने ट्रेड को एग्जिट कर दिया। 102 रुपीज़ पे हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है। इस ट्रेड से हमें जो रिस्क रिवार्ड मिला है ट्रेडर्स, काफ़ी डिसेंट रिस्क रिवार्ड मिला है। आप यहाँ पे देख सकते हो 1:20.70 का रिस्क रिवार्ड इस ट्रेड से मिला है। तो ये ऑप्शन में काफ़ी बड़ा रिस्क रिवार्ड माना जाता है। 2-3 महीने से इतना बड़ा रिस्क रिवार्ड हमने नहीं लिया था। जब भी हम बड़ा रिस्क रिवार्ड, क्योंकि मैं ऑप्शन में अभी काम करता हूँ कॉन्स्टेंटली, तो ऑप्शन में मार्केट जो होता है एक वीक में 3-4 दिन साइडवेज मार्केट काम करता है। तो साइडवेज मार्केट में जब भी ऑप्शन ट्रेड करते हैं, तो साइडवेज मार्केट में 1:4-5 का रिस्क रिवार्ड हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो वही कॉन्स्टेंट रिस्क रिवार्ड के लिए मैं काम करता हूँ। बट आज की ओवरऑल कंडीशन मार्केट की जब भी हमारे फेवर में होती है, मतलब आज के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ट्रेंडिंग ओपन हुआ और वीकनेस को आइडेंटिफाई किया, और एग्रेसिव बेसिस पे जो कैंडल रिजेक्शन कैंडल बनी थी, और एजेक्स निफ्टी में भी हमने एक सेलिंग प्रेशर को आइडेंटिफाई किया था। उसी बेसिस पे हमने एग्रेसिव इस ट्रेड को प्लेस किया था, जो कि ये सेलिंग कैंडल पे, जो कि इस कंडीशन में हाई रिस्क थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है, स्टॉप लॉस भी छोटा होता है। जब अगर यही ट्रेड हम थोड़ा कंफर्मेशन बेसिस पे लेते, तो यहाँ पे इस पिंक लाइन पे ये जो सपोर्ट था, ये सपोर्ट ब्रेक डाउन होने के बाद इस यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए था। तो इस केस में हमें 1:3 का रिस्क रिवार्ड मिल जाता है, या 1:2 का। तो ये थोड़ा ट्रेड जब हम एग्रेसिव एंट्री को प्लेस करते हैं, तो उस पे टाइम पे
हमें एक ज़्यादा रिस्क रिवार्ड की पॉसिबिलिटी होती है, स्टॉप लॉस काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। इसके लिए ओवरऑल एनालिसिस काफ़ी ज़रूरी होता है ट्रेडर्स। तो जब भी मार्केट ट्रेंडिंग ओपन होता है और हाई मोमेंटम के चांसेस होते हैं, तभी मैं ट्रेड को बड़े रिस्क रिवार्ड के लिए होल्ड करता हूँ। ट्रेडर्स ट्रेड का लॉजिक जैसे मैंने समझाया काफ़ी सिंपल था, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट किया था मार्केट ने, और ये रेजिस्टेंस क्रिएट करने के बाद प्राइस फिर से सपोर्ट क्रिएट करके लोअर लेवल पे सपोर्ट क्रिएट करके रेजिस्टेंस के पास प्रोसीड हुई थी। कल का जो ऑब्जर्वेशन था काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कल मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद भी ये अपने इस रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पाया या रेजिस्टेंस के पास प्रोसीड नहीं किया। तो ये इंडिकेट होता है कि यहाँ पे क्या हुआ, शॉर्टिंग की पोजीशंस मार्केट में बनाई जा रही। तो यहाँ पे भी हमने कल के ट्रेडिंग सेशन में कल भी हमने यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था। इस लेवल पे पुट ऑप्शंस लिया था और 1:3 का रेशियो इस साइड से हमने लिया था ट्रेडर्स। तो आज भी वही इंडिकेशन था कि मार्केट में पहला ही सेंटीमेंट हमें इंडिकेट किया कि मार्केट आज गैप डाउन ओपन हो रहा है, और गैप डाउन ओपन होने के बाद ये कंटिन्यूस हायर लेवल पे प्रोसीड हो रहा है। अगर ये हायर लेवल पे प्रोसीड हो रहा है तो हमें एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी इसमें देखना था, मतलब वीकनेस को आइडेंटिफाई करना था जहाँ से बायर की स्ट्रेंथ खत्म हो जाए, क्योंकि हम ऐसे बढ़ते हुए मार्केट में कभी भी एंटर नहीं करते। हमें क्या करना है, कोई स्टॉपेज पॉइंट देखना है, और स्टॉपेज पॉइंट के बाद हम वीकनेस को आइडेंटिफाई करते हैं कि बायर्स आए तो क्या बायर्स रेजिस्टेंस को ब्रेक कर पाए तो नहीं कर पाए। तो वही आइडेंटिफिकेशन करके ये रिजेक्शन कैंडल जब बना था, इस रिजेक्शन कैंडल पे हमने पुट ऑप्शंस पे एंट्री को एग्जीक्यूट किया था। और अभी भी देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर मार्केट में क्रिएट हो रहा है, और प्राइस अपने लोज की तरफ यहाँ पे प्रोसीड होने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही होता है ऑब्जर्वेशन ट्रेडर्स। अगर आप ओवरऑल मार्केट का ऑब्जर्वेशन करके काम करेंगे और छोटे से रिस्क रिवार्ड के लिए काम करेंगे, मनी मैनेजमेंट और डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, तो बहुत ही जल्दी मार्केट में फंड भी ग्रो हो सकता है ट्रेडर्स। ये था दोस्तों आज का ट्रेड। मिलते हैं एक नए लाइव ट्रेड के साथ। अगर आप भी प्राइस एक्शन सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप का नंबर है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। प्योर प्राइस एक्शन आपको सिखाया जाएगा, किसी भी ट्रेंड लाइन या पैटर्न कोई भी प्राइस एक्शन के अंदर वो सिखाया नहीं जाएगा। वॉल्यूम एंड प्राइस का ऑब्जर्वेशन ही आपको सिखाया जाएगा। मिलते हैं एक नए लाइव ट्रेड